सवाल ये है कि मंगल पांडे और भीमराव अंबेडकर और मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे लोग महात्मा गांधी कहते हैं, उनको अंग्रेजों की गुलामी का विरोध करने पर क्यों भगत सिंह की तरह फांसी पर चढ़ाया नहीं गया, और क्यों भगत सिंह को आज तक सुप्रीम कोर्ट से भी शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट भारत की जनता की है या फिर ब्रिटेन के अंग्रेजों की? अंग्रेजों ने भारत के उन दलालों और गद्दारों को तो इतिहास की किताबों में बढ़ा चढ़ाकर स्थान दिया, जो भारत से गद्दारी और अंग्रेजों से वफादारी करते थे, लेकिन उन असली क्रांतिकारियों और विद्रोहियों को या तो अपनी सेना और पुलिस से पकड़वाकर जेल में डालकर मार डाला या उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। इसके अलावा भी कई लोगों को अंग्रेजों ने हादसों और महामारी जैसे बहानों से मार डाला। वहीं अंग्रेजों की साजिशपूर्ण योजना वाली कानूनों से बनी व्यवस्था सीधे तौर पर 1 जुलाई 2024 तक भारत में चलती रही, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा 1860 के पुराने कानून के ऊपर जो कानून खत्म करने के नाम का नया कवर चढ़ा देने पर भी ये अंग्रेजों के 1860 के पुराने कानूनों के नियमों से बंधी व्यवस्था जैसे ही चल रहे हैं। कितना अच्छा होता कि आजादी के बाद हर नेता के भाषण के साथ लाई डिटेक्टर मशीन उसके आसपास रखी जाती, जिससे नेताजी कोई भी झूठ बोलते तो उसमें बल्ब चालू होकर जनता को सिग्नल से बता देता कि नेताजी झूठ बोल रहे हैं। ऐसा ही अगर सुप्रीम कोर्ट सहित हाई कोर्ट और जिला न्यायालयों में सुनवाई के दौरान झूठ पकड़ने वाली मशीन की व्यवस्था हो जाती, तो 15 अगस्त 1947 से आज तक जो करोड़ों लोग इस अंग्रेजों के कानूनों से बनी अन्याय व्यवस्था से पीड़ित हुए हैं, उनके साथ वे अन्याय कभी नहीं होता। पुलिस थानों में तो इस झूठ पकड़ने वाली मशीन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि देश के लगभग सभी पुलिस थानों में न्याय के नाम पर अपराध करने के लिए किराने की दुकान की तरह एक दाम की सूची यानी रेट लिस्ट तैयार है। अपराधी खुलेआम अपराध करते हैं और थाना प्रभारी सहित पुलिस कर्मियों को इसका शुल्क देते हैं। फिर थाना प्रभारी और संबंधित पुलिसकर्मी ही इन अपराधियों के संरक्षण में सुरक्षा कर्मी की तरह तैनात हो जाते हैं। इस काम में सरकार और उसमें बैठे नेताओं जैसे विधायक और सांसद, मंत्रियों की भी प्रमुख भूमिका रहती है। वे ही तय करते हैं कि उनकी विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन से थानों में कौन कौन से पुलिस अधिकारी, थाना प्रभारी और पुलिसकर्मी नियुक्त किए जाएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जिन अवैध और गैर कानूनी धंधों को वे अपने रिश्तेदारों, परिचितों और कार्यकर्ताओं के साथ पार्टनरशिप में चलाते हैं, उन पर किसी तरह की कोई भी रुकावट पुलिस द्वारा न की जाए। दूसरा, जो गरीब और अनपढ़ जनता उसको लूट खसोट कर, डरा धमका कर, झूठे मामलों में उलझा कर जो पैसा डकैतों की तरह फिरौती के रूप में थानों में आए, उसमें भी सरकार के नेताओं को एक बड़ा हिस्सा मिलता रहे। तीसरा, किसी भी विरोधी व्यक्ति को जान से मारने, झूठे केसों में फंसाने सहित अन्य रूप से प्रताड़ित करने में भी पुलिस इन नेताओं की सहायक सिद्ध होती है। अगर देश की सभी थानों में झूठ पकड़ने वाली मशीन यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट मशीन लगा दी जाए, तो भारत की जनता 15 अगस्त 1947 से भारत के सभी पुलिस थानों में न्याय की जगह अन्याय भोग रही है, उस पर रोक लगेगी। यह व्यवस्था तो पूरे विश्व में लागू होनी चाहिए, ताकि चाहे कोई गरीब देश हो या अमीर देश, विश्व की जनता को गुलाम बनाकर रखने जैसी व्यवस्था का एहसास न हो उसे। न्याय व्यवस्था में आजादी का अनुभव हो, जैसा परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू चाहते हैं। पूरे विश्व की जनता के लिए सबका मंगल, सबका भला की अपने हृदय की भावना से, ऐसा इतिहास के जानकार सूत्र बता रहे हैं।